अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.13 सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.13 है उसमें पूछता क्या क्या है। सबसे पहला जो सवाल है वो है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनके हमने सबसेट मालूम करने हैं। दूसरे नंबर पर हमने ना कि राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। दूसरे जो सवाल है उसमें हमने इनके ये जो कुछ सेट्स दिए हुए हैं इनका हमने ना कि पावर सेट मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो सबसेट हैं ये होते क्या हैं और उनको मालूम कैसे करते हैं। तो ये सबसेट जो होते हैं इनको मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब ये 2 तो हमारे पास एक कांस्टेंट है, लेकिन जो n है ना वो इधर ना के जो हमारे पास सेट होगा उसके एलिमेंट्स को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेट है, इसके 2 एलिमेंट हैं, तो अब इस n की जगह हमने 2 लगाना है। तो अब 2 जब हम लगाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। फिर उसी तरह अब जब हम अपने सबसेट बना लेंगे तो हम ये इसके साथ कंपेयर करके पता लगा लेंगे क्या जो हमने सबसेट बनाए हैं तो वो हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं। इसी तरह ये वाला जो है इसके हमारे पास 3 बनते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे n की जगह हमने 3 लगाना है। तो ये आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे करना है। तो ये वाला जो फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास के ये इस तरह का अगर कोई सेट आ जाता है जिसके हमने सबसेट मालूम करने हैं, तो इसमें आप लोग देखें तो कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि ये जो n है इसकी जगह पे हमने 0 लगा देना है। और जब 0 लगा देंगे तो हमें पता है कि जब कोई भी हमारे पास नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई और है सेट, ये वाला है, इसमें हमारे पास 2 है, तो अब हमने इस n की जगह 2 लगा देना था। अब 2 लगाएंगे तो इसका मतलब है इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसके किसी सेट में अब इसमें देखें 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब हमने यहाँ पे n की जगह मतलब ये जो फार्मूले के n है इसकी जगह 3 लगाएंगे और 2 को जब हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 8 आता है। इसी तरह अगर ये देखें ये हमारे पास एक सेट है, इसके हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमने 2 की जगह ना n की जगह 4 लगा देना है। जब 4 लगाएंगे इसका मतलब इसको 4 दफा मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। यानी कि अगर इसके हम सबसेट बनाते हैं तो वो 16 सबसेट बनते हैं। अब हम सीखते हैं कि हमने ये सबसेट लिखने कैसे हैं। सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं। तो इसमें जैसा कि वो मैंने आप लोगों को फार्मूले से बताया था, 2 की पावर अगर 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। यानी कि इस सवाल का जो अगर हम सबसेट देखते हैं तो वो सबसेट सिर्फ एक ही बनेगा और वो सबसेट हमारे पास वो खुद ही यानी कि खाली सेट ही आ जाएगा। अब सबसेट को लिखते वक्त ना कि सबसे पहले हम लिखते भी खाली सेट है, क्योंकि इसका बनना ही एक था तो ये यहाँ पे सवाल इसका जवाब खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका देखें, इसमें हमारे पास अगर ये इसका एलिमेंट 1 है तो 2 की पावर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आंसर आता है। यानी कि इसके सिर्फ 2 सबसेट बनने चाहिए, तो वो अब जब हम बनाते हैं तो ये 2 ही बनते हैं। अब सबसेट जब हमने लिखना है तो हमने सबसे पहले खाली सेट लिखना होता है यानी कि एम्प्टी सेट। उसके बाद फिर इसके ना जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 1 1 मसलन के सबसे पहले एक लिख देना, फिर दूसरा लिख देना, फिर तीसरा, 1 पे 1 हम ना लिखते जाते हैं। लेकिन इसमें चूंकि है ही एक तो ये यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो चूंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 बनेगा और इसका जो सबसेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। अब 4 सबसेट ऐसे बनेंगे, सबसे पहले तो हम खाली सेट लिखेंगे, फिर ए अकेले को लिख देंगे, फिर बी अकेले को लिख देंगे, फिर ए और बी को मिला के लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल 4 सबसेट बन जाएंगे। यानी कि आप किसी भी सवाल के जब सबसेट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने खाली सेट लिखना है, फिर उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 लिखना है जितने भी होंगे, और फिर एंड पे आप लोगों ने
अगर ये दो हैं तो उनको फिर हमने ये इकट्ठा करके लिख दिया। अब नेक्स्ट आगे ये तो मसलन कि हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट ना हो तो उसके सबसेट कैसे बनते हैं, अगर एक एलिमेंट हो तो उसके सबसेट दो कैसे बनते हैं, अगर दो एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट जो चार हैं वो कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट कुछ सवालों में हमारे पास ना जैसे ये वाले हैं, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, लेकिन इसमें हमने मालूम करना है पावर सेट। अब ये जो पावर सेट होता है इसको हम ज़ाहिर करते हैं P और ब्रैकेट में हम उस सेट का सिंबल लिख देते हैं जिसको हमने ना कि जिसका पावर सेट बनाना है, यानी कि अगर ये A सेट है तो हमारे पास वो बनेगा P इंटू A। अब पावर सेट में और सबसेट में फ़र्क ये है कि इसमें हमने सारे सबसेट लिख लेने हैं और सबसेट लिखने के बाद उनके मसलन के आखिर में, शुरू में और आखिर में एक अजाफी ब्रैकेट लगा देनी, वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। अब इसके अगर हम सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहले खाली सेट, फिर -1, फिर 1 और फिर -1 और 1 मिला के आ जाएंगे। जस्ट इनमें फ़र्क ये होगा, एक तो इनको इससे ज़ाहिर करते हैं और दूसरा ये है कि ये ब्रैकेट यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है और यहाँ पे क्लोज कर देनी है, तो ये हमारे पास पावर सेट बन जाता है। अब दूसरा जो सवाल है, इसका अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो इसके सबसे पहले तो हम देखें कि सबसेट कितने बनेंगे। इसके जो सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले खाली सेट आ जाएगा, फिर A, फिर B, फिर C। अब हमने इनको एक एक करके लिख लिया, फिर हमने दो दो करके लिखना है, यानी A और B को इकट्ठा करके लिख देंगे, A और C को लिख देंगे, फिर B और C को लिख देंगे और एंड पे हमने फिर इन तीनों को लिख देना है। ये इस तरह से हमारे पास ना कि ये इसके ना यानी सबसे पहले खाली सेट, फिर ये A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर A और B को इकट्ठा करके लिख दिया, फिर A और C को इकट्ठा करके लिख दिया, फिर B और C को इकट्ठा करके लिख दिया और एंड पे हमने ये इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देना है। और क्योंकि ये पावर सेट है तो इसमें एक अजाफी ब्रैकेट भी हमने इधर से स्टार्ट करनी है और इधर क्लोज भी करनी है। अब यहाँ पे आप लोग ना कि जब सबसेट बनाने जाएं तो आप लोगों ने सीक्वेंस लाजमी फॉलो करना। अगर आप लोग सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग जो सबसेट है वो नहीं बना सकोगे, मसलन कि कोई ना कोई सबसेट आप लोगों से रह जाएगा। तो सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले खाली सेट लिखें, फिर ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको 1 बाय 1 लिख दें, फिर इनको दो दो बुला के जब लिखना है तो फिर आप लोग सबसे पहले इसे ले लेना है, इसे सबसे पहले इसके साथ मिलाना है, फिर अगले के साथ मिलाना है, अगर एक और हो तो उसके साथ भी मिलाना है, लेकिन क्योंकि इधर 3 ही थे तो ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा लेना है, उसको मिलाना है, क्योंकि इससे आगे है ही नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये हमने तीनों को इकट्ठे मिला कर लिख देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला जो सवाल है इसके पावर सेट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके सब सेट कितने बनेंगे, क्योंकि ये टोटल 4 हमारे एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट वाले के 2 की पावर 4 हो जाएगी और 2 की पावर 4 में जो हमारे पास सबसेट बनते हैं वो बनते हैं 16। अब वो 16 कैसे होंगे, हमने सबसे पहले खाली सेट लिखना है, फिर ये प्लस वाला आ जाएगा, फिर माइनस वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर डिवाइड वाला, फिर प्लस को हमने इन सब के साथ ना मिला के दो सेट बनाते हैं, यानी दो एलिमेंट्स का सेट बनाते जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमने ये खाली सेट लिख लिया, ये प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, यानी कि इनको 1 बाय 1 लिख लिया। अब हमने इनको इकट्ठे करके लिखना है, यानी प्लस और माइनस को इकट्ठा करके इधर लिख दिया, फिर प्लस और मल्टीप्लाई को इकट्ठा करके लिख लिया, फिर प्लस और डिवाइड को इकट्ठा करके लिख लिया। इसी तरह हमने अब इधर आना है तो ये फिर माइनस और मल्टीप्लाई को हमने इकट्ठा करके लिख लिया, फिर माइनस और डिवाइड को इकट्ठा करके लिख लिया। एंड पे यहाँ से फिर क्योंकि अब इसका हम जब मिलाते गए थे, जब खत्म हो गया तो फिर इस पे आ गए, जब इसके भी खत्म हो जाएगा तो फिर इस पे आएंगे, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही जोड़ा बन सकता है, क्योंकि आगे कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है। तो ये प्लस और ये जो हमारे पास डिवीजन वाला है वो इधर हमारे पास एक आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला। अब नेक्स्ट लास्ट में हमने इनके तीन के जोड़े बनाने हैं। 3 का जोड़े के लिए बिल्कुल वही काम करना है कि प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, फिर हमने इसमें से एक छोड़ दें, प्लस, माइनस और डिवाइड, इनको मिला कर लिख लें, फिर हमने प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को लिख लिया, फिर माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को लिख लिया, एंड पे हमने इन सब को इकट्ठा करके लिख देना है
तो चूंकि ये पावर सेट है तो एक तो इसको हमने P इंटू सी से ज़ाहिर किया, हमने अपनी तरफ इसको नाम दे दिया C। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो हो सकता है पेपर में वो किसी नाम के साथ ही सेट आए तो उसका फिर पावर सेट बनाना इजी हो जाता है कि उसको आप लोग ना P इंटू जो भी होगा उसका पावर सेट लाजमी लिखेंगे। फिर दूसरा है कि इसको ब्रैकेटों में हमने क्लोज लाजमी करना है। अगर हम ब्रैकेटों में क्लोज नहीं करते इन सारे सबसेट को तो इसका मतलब वो सिर्फ सबसेट हैं, वो पावर सेट नहीं बना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से सबसेट और पावर सेट के मतलब सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोग इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।